यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और आज आपको सुना रही हूँ लेखिका सोनिल सिंह की धारावाहिक कहानी नन्ही कली का भाग 5। कहानी का शीर्षक है सीख। नन्ही की सिसकारी से प्रेमा आज बहुत दहल गई। उसने सोते हुए भी सिसकियाँ लेना बंद नहीं किया। प्रेमा खुद को बहुत कोस रही थी कि क्यों उसने इतनी छोटी बच्ची पर अम्मा का गुस्सा निकाला। नन्ही के बगल में लेटी प्रेमा की भी नींद लग गई। अम्मा को समय पर खाना न मिलने पर उन्होंने सारा घर सर पे उठा लिया। कोई कदर है हम बुढ़ा बुढ़िया की? क्या हुआ अम्मा, काहे को इतना भड़की बैठी हो? प्रहलाद ने अपनी अम्मा को गुस्से में देख पूछा। पूछ अपनी महरिया सिर। तुम ना अम्मा, बस सिर पर घर उठा लिया करो, सब बाहर तमाशा देख रहे हैं। अब रोटी के लाने तमाशा करना ही ना पड़ता है। प्रहलाद ने माँ की बात अनसुना कर अपने कमरे में पहुंचा, जहां नन्ही तो बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी, लेकिन अपने पापा को देखते ही एकदम दनक गई और फिर सिसकियाँ लेने लगी। नन्ही की आवाज़ सुन प्रेमा भी जाग गई। नन्ही, ए परी, कुछ नहीं हुआ ना? मेरे को माफ़ कर दे बेटा। क्या हुआ प्रेमा? प्रहलाद को आया देख अब प्रेमा खुद को रोक नहीं पाई। दौड़कर उससे जाकर लिपट गई और बंधे हुए बांध को तोड़ दिया उसने। बहुत बिलक बिलक कर रोई आज प्रेमा। प्रेमा, बच्ची डर जाएगी। तुम क्या बच्ची बनी हो? वो पहले ही डरी हुई लग रही है, मेरे पास भी नहीं आ रही। क्या हुआ है? बंद करो रोना। चुप, बिल्कुल बोला ना चुप। प्रेमा को रोता देख प्राची अपनी सिसकियाँ छोड़कर उसके पास आ गई और जोर से चिल्लाई, चुप, बिल्कुल चुप, रोना नहीं। प्राची के बोले लफ्ज़ों से प्रेमा एकदम शांत हो गई। उसे अपनी नन्ही में आज वाली प्रेमा नजर आ गई। यूं तो कभी बोलती नहीं है नन्ही, आज देखो मुझे कैसे चुप करा रही है। प्रेमा ने आंसू पोंछ लिए और नन्ही जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। प्रहलाद अब भी जस का तस खड़ा यही सोच रहा था कि हुआ क्या है। थोड़ी देर में जब नन्ही की आंख लग गई तब प्रहलाद ने प्रेमा को धीरे से बोला, क्या हुआ है, बताओगी? कुछ नहीं अम्मा। समझ गया। तुम ना प्रेमा, अम्मा और प्राची के बीच मत बोला करो। अब अम्मा को रोटी बना दो। बनी रखी है, अब क्या लेकर खा भी नहीं सकती है। मेरे को कितना काम रहता है, और तो और अब नन्ही को भी देखना पड़ता है। खाना लगा दो अम्मा को, और मेरा भी। परी ने खाया? हाँ, खा लिया। जाओ हाथ पैर धो आओ। प्रेमा रसोई में चली गई, लेकिन रसोई की काया पलट हो रखी थी। अम्मा ने गुस्से में खुद की रोटी पकाने की कोशिश की थी शायद। अम्मा, अम्मा रे अम्मा, खुद बनाई हो क्या रोटी? बना के रखे तो थे अम्मा रोटी। अब बिटिया को जानती नहीं है क्या? अपना बच्ची बन जाती हैं। क्या हुआ प्रेमा, अब भी बड़बड़ा रही हो? तो क्या करें, रसोई के हाल देखे हैं। रोटी बना रही थी। अम्मा, तुम तो सुधर जाओ, प्रहलाद ने बोला। प्रेमा ने लाकर 2 थालियों को सामने रखा और वापस रसोई में जाकर एक और थाली लगाई और खुद भी खाने लगी। डॉक्टरनी दीदी के पास जाना पड़ेगा, नन्ही को लेकर जाएंगे।
तभी मेरे को पता चलेगा कि क्या हुआ है। नन्ही को बाकी बच्चन जैसे काहे नहीं रहती नन्ही। खाते खाते खुद से बात करती प्रेमा की आंखों से आंसू फिर निकल आए। खाकर सब अपने अपने रास्ते हो लिए। प्रहलाद के बाबा के ना रहने पर अम्मा बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी और नन्ही पर तो बात बेबात बरसती रहती थी। कमरे में आते ही प्रेमा ने प्रहलाद को पकड़ लिया। क्या हुआ? मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर दीदी के पास लेकर चलते हैं नन्ही को। क्या हुआ नन्ही को? कहाँ सुनती है मेरे को? आपको भी, अम्मा को भी नहीं सुनती ना, तभी तो चिड़चिड़ा जाती है अम्मा। तो अभी छोटी है, बाकी बच्चन लोग तो सुनते हैं ना। अच्छा, ले चलेंगे, प्रहलाद ने कहा और प्रेमा थोड़ी शांत हो गई। सुबह स्कूल जाने से पहले प्रहलाद ने प्रेमा से तैयार रहने को कहा और चला गया। कहाँ जाए का है बहुरिया? वो नन्ही को डॉक्टर दीदी। प्रेमा की बात पूरी भी ना हो पाई कि अम्मा फिर बड़बड़ाने लगी। लेके गई थी ना जब पेट में रही, तब ही ना ये हाल है बिटिया का। अम्मा कभी तो सो बोला करो ना, करो अपनी मर्जी की करो सब। अम्मा की सुनता ही कौन है? ये सोच अम्मा भी चुप थी और प्रेमा ने फटाफट अपने काम निपटा लिए। आधी छुट्टी लेकर प्रहलाद आ गया और परी प्रेमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। अब डॉक्टर बदल चुकी थी। नई डॉक्टर को देख प्रेमा का दिल बैठ रहा था। सुनो ना, ये वो डॉक्टर दीदी नहीं। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है प्रेमा, हो सकता है ये और भी अच्छी हो। डॉक्टर की अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई और नन्ही डर के अपनी माँ के पीछे छिप गई। डरते नहीं डरते, आ पापा पास आ जाओ। प्रहलाद ने नन्ही को गोद में उठा लिया और अंदर चला गया। अंदर डॉक्टर की उम्र बस 28 साल की थी। कम उम्र की डॉक्टर देख प्रेमा को डर और ज़्यादा लग रहा था। बोलिए, ये बच्ची है ना मैडम? क्या हुआ है? सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार? वो नहीं, ये ठीक से सुनती नहीं हमारी बात को। क्या नाम है इसका? प्राची। घर का नाम? परी। नन्ही। प्रहलाद ने परी कहा और प्रेमा ने नन्ही। डॉक्टर ने ऊपर से नीचे तक दोनों को देखा और फिर बच्ची को देखा। बच्ची आराम से अपने पापा की गोद में बैठी हुई थी। 10 नाम रखोगे और फिर उतने ही नाम से बुलाओगे तो कोई भी कंफ्यूज होगा ना। ये तो ज़रा सी बच्ची है, एक नाम रखो और उसे बुलाओ, ठीक है? जी। बोलती है ये कुछ या नहीं? बोलती है मामा, पापा, दादी, नाना, चाय, बहुत कुछ बोलती है मैडम। हाँ, तो अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे बोलने लगेगी। चलो, प्रेमा ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तीनों निकलकर बाहर आ गए और प्रेमा का गुस्सा फूट पड़ा। बोली थी ना ये डॉक्टर अच्छी नहीं, सुनी ही नहीं, कोई बात भी नहीं की। अरे, उसकी बात मानकर देखते हैं ना, एक ही नाम से बुलाते हैं परी को। अब सोचो क्या बोलना। प्राची, बस प्राची। ठीक है, बस प्राची। चलो, अब चाट खाओगी? हाँ, खाएंगे। प्राची, प्रेमा और प्रहलाद खुश परिवार की तरह चाट के ठेले पर रुके। खा पीकर सब खुशी खुशी घर की तरफ निकले ही थे कि प्राची एकदम मचलने लगी। क्या हुआ नन्ही? प्रेमा,
प्राची, सिर्फ प्राची। हाँ, मेरे को याद ही नहीं रहा। प्राची तब तक अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर खिलौने वाले ठेले पर पहुंच गई थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? प्रहलाद के पूछते ही प्राची ने एक घाघरा चोली वाली गुड़िया को उठा लिया। पहली दफा था जब प्राची ने कोई खिलौना अपनी पसंद से लिया था। अब सब खुशी खुशी घर पहुंचे। आज प्राची बहुत खुश थी। घर आने के बाद भी शांति रही और दिन अच्छे से बीत गया। 1 साल और बीत गया। परी की हालत में कोई सुधार तो नहीं था, लेकिन अब अपने काम कर लिया करती थी। अपनी माँ को, दादी को परेशान नहीं करती थी। पढ़ाई कराने में प्रेमा, प्रहलाद को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। अब अम्मा को दूसरे बच्चे की पड़ी थी। प्रेमा, 4 साल हो गए लड़की, इतनी बड़ी हो गई, अब दूसरा बच्चा कर ले। हाओ अम्मा हाओ। बातें सुनते सुनते और सुनाते 1 साल और बीत गया। प्रेमा भी अब 20 साल की हो गई थी। प्रहलाद भी दूसरे बच्चे को तैयार था। अस्पताल जाकर कॉपर्टी निकलवाया, फिर 9 महीने का इंतज़ार। इस बार अम्मा की बस यही इच्छा थी कि बेटा हो जाए, उसके वंश को चलाने वाला कोई आ जाए, बस। खाने पीने की अच्छी देखभाल, जो भी डॉक्टर ने बताया, सब चलता रहा। प्रेमा उस दर्द को याद कर डर जाती थी जो उसे प्राची के होने के बाद मिले थे। मेरे को फिर उतना ही दर्द होगा, क्यों सोच सोच कर परेशान होती हो? सब ठीक होगा। प्राची ने अपने माँ पापा को साथ देखा तो उनके पास बैठकर उन दोनों को देखने लगी। प्राची, क्या हुआ है? प्रेमा ने पूछा। तो प्राची अपनी माँ की साड़ी ऊपर करने लगी। ये क्या कर रही है? छोड़, हट। प्रेमा समझ नहीं पा रही थी कि प्राची क्या करना चाह रही है, लेकिन प्रहलाद की समझ में सब आ रहा था। उनकी बेटी बड़ी हो रही थी और उसका उसी कमरे में होना जिसमें उसके माँ पापा भी हों, गलत है। हो ना हो, प्राची ने कुछ तो ज़रूर ही देखा होगा। प्राची, इधर आओ, पापा पास आओ। पापा मम्मी सोए, प्राची नहीं। इतना बोलकर प्राची दूर खड़ी होकर ताली बजाकर हंसने लगी। प्रहलाद को आज पहली बार बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी 5 साल की बेटी क्या सीख रही थी? भैया दीदी आएगा ना? प्रेमा के पेट पर हाथ रखकर प्रहलाद बोला। प्राची ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने पापा की बात ध्यान से सुनने लगी। जब दीदी भैया आते तो मम्मी पापा साथ सोते। इधर आओ। प्राची आकर अपने पापा की गोद में बैठ गई। मम्मी पापा की शादी हुई। गुड्डे गुड़िया की शादी? हाँ, जैसे गुड़िया की होती है तुम्हारे गुड्डे से। हाँ, शादी, नाचना, खाना। शादी के बाद बच्चा आता, दीदी या भैया, उसके लिए साथ सोते मम्मी पापा। गुड्डा गुड़िया, दीदी भैया आएगा? प्राची ने फिर कुछ अधूरे से वाक्य बनाकर पूछा। नहीं, वो तो खिलौना है ना। मेरी शादी? हाँ, ये पूछी ना अब अच्छी बात। जब तक प्राची का दूल्हा नहीं आता, शादी नहीं होती। तब तक माँ पापा के जैसे नहीं सोना। दीदी भैया आएगा? नहीं, देखो, ये। प्रेमा ने प्रहलाद को देखा तो प्राची को उठा लिया। क्या बता रहे हो?
बच्ची बच्ची है। ज़रूरी है प्रेमा, तुम चुपचाप देखो। अच्छा। प्रहलाद ने प्राची के होठों पर, सीने पर, सुसु पर और पुप्पू पर इशारा कर उसे समझाया। प्राची, अच्छे से सुनना, ये तुम्हारे प्राइवेट पार्ट हैं। क्या है? प्राइवेट पार्ट्स। सिर्फ मम्मी पापा देख सकते या छू सकते प्राची के ये प्राइवेट पार्ट्स, और कोई भी नहीं छू सकता। कोई नहीं छूता। प्रेमा को सुनकर अब समझ में आ रहा था कि प्राची की ज़िंदगी की सबसे पहली सीख है, जो शायद बहुत ज़रूरी भी है उसके लिए। प्राची को सब याद रहता है और बहुत होशियार भी है वो, लेकिन बस ठीक से बोल नहीं पाती। जब से पापा ने सिखाया था, प्राची दादी के सामने भी सुसु नहीं जाती थी, कपड़े भी सलीके से रखती थी और सयानों सा व्यवहार करती थी। प्रेमा देखकर खुश थी कि पापा की सीख को कितने अच्छे से पढ़ लिया प्राची ने स्कूल से आकर बस्ता रखा और दादी के पास बैठ गई। दादी अपना भजन गा रही थी, जिसे प्राची भी गुनगुनाने लगी। जल भरन जाने को आई हो मेरी केवल माँ, जल भरन को जान के आई हो मेरी केवल माँ। केवल माँ मोरी, केवल माँ, केवल माँ मोरी, केवल माँ। प्राची ने दादी का पूरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन तोतली आवाज़ में भजन सुन दादी मुस्कुरा दी। प्राची को भूख लगी और वो दौड़कर माँ के पास पहुंची। मम्मी, खाना। लेकिन प्रेमा तो बेहोश पड़ी थी। दादी, मम्मी, दादी। अम्मा ने आकर प्रेमा को देखा तो पानी की थैली फट गई थी और प्रेमा बेहोश पड़ी थी। प्राची, जा चाची के बुला ला। प्राची ने जाकर खबर की। आजू बाजू सब एक एक कर जुड़ने लगे। नाउन चाची भी आ गई थी और प्राची ने जब मम्मी को खून से लथपथ देखा तो वो चुपचाप बाहर आकर बैठ गई और वापस आंख बंद हाथ जोड़कर भजन गाने लगी। केवल माँ, केवल माँ, केवल माँ मोरी। बस आज का ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी शालिनी श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका सोनल सिंह की धारावाहिक कहानी नन्ही कलिका भाग 5। आगे की कहानी लेकर हम जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए सुनते रहें हमारा चैनल हमारी कहानियाँ। नमस्कार।